हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले 3 दिन से मेरा कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था और 3 दिनों में बहुत कुछ हो चुका है यूट्यूब पे। तो सबसे पहले तो जो बात आ रही थी वो आ रही थी ग्वालियर के कांड का, सच कि ग्वालियर के फ्लैट में कौन सा कांड हुआ था। उसके बाद बात आई है जो अंशु है उनका भी ब्लॉग आया, उसमें जो आंटी जी ने बात की और फ्लैपी जो हैं उनका भी जो लाइव आया है वो भी आ चुका है। तो इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्वालियर वाले फ्लैट के कांड के बारे में कि ग्वालियर के फ्लैट में ऐसा क्या कांड हुआ था। तो एक पैनल बिठाया गया था जो कि रिएक्शन चैनल का ही पैनल था और वहाँ पे ये पता चलता है, वहाँ पे कोई महिला आई थी और वहाँ पे ये बात करती हैं कि ग्वालियर वाले जो फ्लैट थे जो कि इनकी फ्रेंड ने दिलवाया था और उस फ्लैट के नीचे जो है वो रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट में कोई लड़की थी जिसके साथ इनके जो भाई हैं उन्होंने मिसबिहेव किया था और 1 या 2 बार। देखिए इस चीज़ की जो पुष्टि है वो हमने नहीं करते हैं क्योंकि इसके बारे में हमें पता नहीं है और जो बातें उठकर आई है ग्वालियर के फ्लैट के जो कांड के बारे में, इस पे जो फ्लैपी है उनके और उनके भाई के तरफ से भी किसी भी तरीके का कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। तो इसको आप अपने हिसाब से ले सकते हो, इसको आप सही भी मान सकते हो, इसको आप गलत भी मान सकते हो, क्योंकि हम उसी पे बात करते हैं जो चीज़ें जो सोशल मीडिया पे आई होती है मैं उसी पे बात करना पसंद करती हूँ। जो चीज़ें उड़ती उड़ती खबरें हैं तो उसके ऊपर हम कोई भी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। तो देखो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब शिवी का वीडियो आया था उसने बोला था कि क्या क्या कर्मकांड हुए हैं और तो यहाँ पे ये बहुत ही आसानी से बोल के निकल गई थी कि हाँ वहाँ पे तो किडनियाँ सप्लाई कर रहे थे, किडनियाँ बेच रहे थे, आने वाले हैं तो लोग यही बोल रहे हैं। उसके बाद जब बसंती जी आप बच्चों को काम में ही मत लगाना, पति यानी कि जो उनको पढ़ने दो, इस तरीके से उनको बोला जा रहा है, उन्होंने वायरल कर दिया था और उसके बाद के पीछे मत बहुत लगाना। वही जो गोलमाल है उनको भी जो है वो ये एडवाइस किया जा रहा है कि सेंटर पे टाइम से पहुंच जाना, नहीं तो थोड़ी सी भी देर होगी तो फिर अंदर नहीं जा पाओगे। तो बहुत सारे लोग जो है वो एडवाइस दे रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने तो यूट्यूब पे, क्योंकि इनके वीडियोस काफी ज्यादा पुराने चल रहे हैं और इनके पास जो है नमक तेल कुछ के लिए पैसे नहीं होते और उनको मजबूरन जो है वो किसी शादियों में काम करना पड़ता है। उन्होंने ऐसा भी इन्होंने फेसबुक पे कुछ अपडेट डाली है इनके बेटे ने और फेसबुक से पता चला है कि इनके जो बेटे हैं फाइनली जो सासू माँ है नए कपड़े सिर्फ 1-2 जोड़ी है, बहुत सारे नए कपड़े 7-8 जोड़ी नए कपड़े पूरी जा चुकी है जहाँ विद टैग के साथ और सारे नए कपड़े जो है वो खरीद रहे हैं और वो जा रहे हैं अपना एग्जाम की तैयारी करने के लिए। सेंटर जो उनका बोर्ड का एग्जाम है उसकी तैयारी वो कर रहे हैं और वो जाने वाले हैं। तो बोर्ड के एग्जाम की जो है वो पैकिंग सेवा थी जो कि उन्होंने फेसबुक पे दिखाया था। तो अब इतने पैसे कहाँ से आ गए, क्योंकि साटा में इतने भी पैसे नहीं आते कि आप अचानक से सारे के सारे कपड़े जो है वो बच्चों को कितना ज्यादा पैम्पर कर रही थी, उसके ऊपर प्रॉपर पूरा ब्लॉग भी बनाया था। तो आपका कुछ होता ही नहीं, कभी कभार हो जाता है तो हो जाता है, वरना कुछ तो यूट्यूब से होता ही नहीं है। वैसे पैसों की बात आ रही है तो इन्हीं के कमेंट सेक्शन में 12 लाख रुपए की जिक्र भी हो रही है। तो यहाँ पे आंटी जी अचानक से जो दाल दरने वाला और कोलवई में इतना हिस्सा लेना, कुछ ये प्रॉपर्टी लेना, ऐसा करके भी इनके कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट्स आ रहे हैं और वीडियोस और ये एक तरीके से मान सकते हैं कि आंटी का वो ही हो रहे हैं। तो सेटअप है जहाँ पे वो अपने दिल की बात क्यों हो रहे हैं, बच्चों के बारे में बात करती है, जो है वो मुद्दा क्या है और आखिर इनको ऐसे कमेंट जो है वो क्यों आते हैं। देखो हम सभी जानते हैं कि धुआं वही उठता है जहाँ आग लगती है। जैसे कि अनीता जी गाँव आ गई थी और वो धुआं उठा तो बहुत सारी बातें लाइव आकर तो ये चीजें बता दी थी कि फाइनली हम गाँव आ गए हैं, लेकिन मेरे ब्लॉग जो है वो काफी पीछे चल रहे हैं। तो अभी इनके मायके वाले ही ब्लॉग्स आ रहे हैं। वही जो ये 12 लाख रुपए की बात हुई है और अनीता जी का गाँव आना 12 लाख रुपए से नीचे में मत, इस बात का जो जिक्र है वो किया है, वो डेफिनेटली कहा ये जा रहा है क्योंकि इन्होंने लगाया था लाला जी और आपको जो बोलना है बच्चों के ऊपर चीर हरण का इल्जाम, वही सारी बातें और ये इल्जाम
है, इतना संदिग्ध था कि लेकिन उन्होंने अपने बेटे के लिए स्टैंड लिया है जब उधर से उधर बोलने के लिए, समझ लो कि क्योंकि वो उनके भ्रमण बेटे पे को ही कोई 5 नशे महीनों के लिए कोई निकल कुछ गए कोई थे, कुछ बोल पूरी रहा फैमिली था। कभी तो इस शहर कभी उस बोला कि शहर मेरा कभी बेटा उस ऐसा शहर कुछ तो नहीं कभी उस करता था, शहर, मेरा बेटे जिस कारण जो भी नहीं खाता ललित है जो उनका लोग अच्छा उसके खासा साथ शादीशुदा ये जो सारी कि चीजें खाता उन्होंने पीता था, शादी किया था, उससे वो वो दूर शादीशुदा रहना रिश्ता पसंद भी करता उनका था, जो है ऐसा वो अभी उन्होंने बोला है। फिलहाल जो और है वो मेरे खतरे बेटे के की दायरे दो में है, नहीं वो सिर्फ अपनी शादीशुदा लाइफ है को और सिर्फ एंजॉय भी एक नहीं ही कर उसकी पाए थे। पत्नी है। जहाँ पे उनको अपनी तो फैमिली को उन्होंने मनाना ऐसा था, अपनी बोला, माँ को तो मनाना था, वहाँ वो इन उस पे भी सारी बहुत सारे पचड़ों पर सवाल और उठ इस गए कि शहर से आंटी उस जी जो शहर है वो उनको भागना बनावटी पड़ चीजें रहा बोल था। रही हैं, ये सारी और चीजें वेल अचानक से प्लान है, अनीता जी लेकिन गांव आ प्लान जाती हो है। या कुछ अनीता भी जी हो, ने भी लेकिन उनको जब गांव मौका आने के मिल बाद रहा है कोई भी तो किसी भी उन्होंने अपने तरीके का दिल की कोई बात भी जो है अपडेट वो नहीं दिया था कि रखी हाँ है। मैं गांव अब आ जैसे गई ही हूँ या आंटी जी ऐसा ने वैसा अपने कुछ दिल भी। की बात रखी है, वो बहुत भी सारे लोग थे कमेंट, जो बहुत आंटी जी सारे को कमेंट्स सपोर्ट कर आए रहे थे, थे, तो और जो जाके अनीता उनके जी एंड बेटे हैं फैमिली ने उनको इस भी बात पे सपोर्ट कर रहे थे और बोला के कि लिए देखो लाइव माँ ने किया तो था और इस बात को स्टैंड पुख्ता ले किया लिया, कि हाँ लेकिन हम लोग पत्नी लाइव ने आ गए स्टैंड हैं। नहीं लिया। वहीं जो तो धुआं कल जब उठा है ये फ्लैपी 12 लाइव लाख आई रुपए थी तो लेने उसमें का उन्होंने कुछ, बोला कि नहीं नहीं क्योंकि ऐसा उड़ते नहीं है, जो लोग का जो सवाल सूरज है जी वो की यही एक है ही कि पत्नी आखिर है, अनीता जी एंड उनकी सिर्फ फैमिली मेरे कैसे से आ ही सकती शादी है। हुई, ये ऐसा लोग ही तो कुछ गाँव भी लोग आ नहीं बनाने के सकते लिए बिना बोल केस देते खत्म हैं। हुए, ये लोग तो तो गाँव अब आ देखिए नहीं कल सकते, क्योंकि फ्लैपी अगर ये लाइव लोग आई थी, ऐसे लाइव में उनसे आएंगे बहुत तो सारे इनके सवाल ऊपर किए गए थे, इनके और इनके लेकिन जो वो बेटे हैं ज्यादातर इनको जो नेगेटिव कमेंट्स है अरेस्ट उस कर पे लिया ज्यादा जाएगा। ध्यान दे रही थी, और उनसे केस के बारे में डिटेल मांगा जा रहा था, क्योंकि जो उनके ससुर जी हैं उन्होंने एक केस फाइल की है और केस का जो केस नंबर है, वो सारी जो FIR का जो नंबर है, वो सारी चीज़ें उन्होंने डाल दी है। तो उन्होंने जो केस किया था वो इसलिए किया था कि जो फ्लैपी है उनको परेशान करी, उनके ऊपर FIR किया हुआ है। एक FIR उनके नाम पे, जो उनके इन लॉज है उनके नाम पे किया हुआ, दूसरा FIR जो है वो उनके सेकंड जो पति है राजवीर जी, उनके लिए वो करने वाली हैं। अब देखिए कल भी जो हल्का ने बोला है वो यही बोला है कि वो करने वाली हैं, उन्होंने ये नहीं बोला कि वो कर चुकी है, FIR जो है वो रजिस्टर हो चुका है, ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने बोला कि वो करने वाली है, जिसके लिए वो जोरों शोरों से लगी हुई है। तो यहाँ पे जो ससुर जी है उन्होंने अपनी याचिका जो है वो पहले ही वहाँ पे डाल दी है, और उन्होंने अपना केस नंबर जो है वो भी सोशल मीडिया पे डाल दिया है। अब जब ससुर जी ने अपनी चीजें पुख्ता डाल दी है तो यहाँ से बहू के ऊपर भी प्रेशर बनने लगा है, और लोग यही जानना चाह रहे हैं कि जो आप अपना केस नंबर क्यों नहीं दिखा रही, आप कोई भी डिटेल क्यों नहीं बता रही है। तो इनकी बहू का साफ कहना है कि हमें किसी से भी कुछ भी शेयर करने की इजाज़त नहीं है। हमारे वकील ने बोला है कि हम कुछ भी शेयर नहीं कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको पता चलेगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही चैनल से पता चलेगी, और इसके अलावा आपको अगर किसी से कुछ भी पता चलता है तो उस चीज़ पे आप लोग बिलीव मत करिए, क्योंकि जो हल्का है हमारी चलती फिरती ढोल है, वो कब बोलते बोलते वो फ्लो में कुछ भी बोल देती हैं। जैसे कि उन्होंने इनकी 2 चीज़ें ऑलरेडी रिवील कर दी है। एक तो उन्होंने जो द रॉट वाली बात थी वो भी उन्होंने रिवील कर दी है, और एक कुछ और था जो कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र कर दिया था। हाँ, गाड़ी के नंबर वाला कि नहीं, इसको जो है वो पहले से, ये जो गाड़ी का नंबर है वो पहले से ही पता था। इसने मुझे बोला भी था कि जो दीदी ऐसा है कि मेरे पापा जी के पास ये गाड़ी के पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं जिसके जो कि हमारे पास प्रूफ है, जो हम कोर्ट में देंगे, हम FIR करेंगे, आप टेंशन मत लो, हम अब उनके जो गुनहगार हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा करके। तो मैडम को पहले से ही पता था कि ये जो नंबर प्लेट और ये जो गाड़ी का जो पार्ट्स है उसके बारे में। अब ये लोग प्रेशर बना रहे कि जो गाड़ी का जो नंबर है वो भी आप डाल दो। तो देखो पार्ट्स तो वो डाल ही चुके हैं, अब गाड़ी का नंबर निकलवाना, क्या पार्ट्स है उनके पास क्या नहीं, वो सारे काम जो है वो पुलिस करेगी। अब लोग जो है वो फ्लैपी से इस चीज़ का सबूत मांग रहे हैं कि आपने केस किया है या नहीं किया है, क्योंकि अब जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही है, जैसी इनकी छवि बन के आ रही है, लोगों पे को जो है वो इन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं, लोग इन पे किसी भी तरीके का ट्रस्ट ही नहीं करते। और कल का जो लाइव था उसमें ये इतनी ज़्यादा नेगेटिव दिखी हैं कि इनके जो जितने मैंने कमेंट्स पढ़े इसमें सिर्फ और सिर्फ इनके लिए नेगेटिविटी ही है, कहीं भी एक कमेंट ऐसा नहीं था जिसमें वो पॉजिटिव दिख रही हो। हर कोई इनको क्रिटिसाइज ही कर रहा है और नेगेटिव ही बोल रहा है। तो इनसे
डिटेल्स मांगी जा रही और इनका ये जवाब है कि वो सिर्फ मेरे पास है, वो मैं किसी को नहीं दे सकती, किसी को मतलब किसी को नहीं। पहले मैं इम्पल्सिव थी, पहले मुझे कोई कुछ बोल देता था तो मैं प्रूफ दे देती थी, लेकिन मुझे मेरे वकील ने जैसा बोला हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे और हम कोई भी डिटेल नहीं दे। तो अब लोगों का ये कहना है कि इन्होंने जैसे द रॉक के लिए किया था वैसे ही अब ये राजवीर केस के लिए भी ये यही कर रही है, अपने दूसरे पति के नाम से भी बस ये सिंपैथी ले रही है, व्यूज ले रही है और बस यही चल रहा है, क्योंकि अब ये कोई भी केस वेस नहीं की है। तो अब इसके लिए देखते हैं कि उन्होंने केस किया है या नहीं किया है, क्योंकि उनका कहना हमने किया है और जहां तक लोगों को लग रहा है उनके कमेंट सेक्शन में ही लोग ये चीज़ें बता रहे कि उन्होंने केस नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक ये माहौल क्रिएट कर दिया गया है। उसके बाद उस लाइव में जो है वो फंशु भी आई थी तो वहाँ पे उन्होंने शायद कुछ भाभी बोला, क्योंकि मैंने वो जो लाइव है वो आज देखा, कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी जिसके कारण मैं वो लाइव नहीं देख पाई थी, तो मैं आज वो लाइव देखी हूँ। तो अब वो अंशु का नाम लेकर बोलती हैं कि जो मुझे भाभी मत बोला कर, तेरे जैसी लड़की तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तू पहले कितनी गंदी है ये लड़की, कैसी है ये लड़की, इसने मेरी जो पहले ये बोलती थी कि मैं यहाँ पे पिस रही हूँ, मुझे इस घर से जाना है, मुझे मेरे खुद के मम्मी पापा के पास जाना है, और अब फिर वो वहाँ आ गई हैं। तो डेफिनेटली अंशु के आने से इनका जो है वो सिंहासन जो है वो हिल गया है। लेकिन देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट इनका ही चेंज है। पहले ये जब अंशु वहाँ से निकली थी तब यही बोला जा रहा था कि अंशु को जो है वो मेरे लाइफ से निकाल दिया गया है, क्योंकि इन लॉज को पता था कि अंशु अगर यहाँ से चली जाएगी तो मैं वहाँ पे रह ही नहीं पाऊंगी, मैं भी वहाँ से चली जाऊंगी, इसलिए उन्होंने प्लान करके अंशु को जो है वो निकाल दिया है मेरी लाइफ से। और अंशु का ये कहना है कि भाभी ने प्लान बनाया था और भाभी ने बोला था कि हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ रह के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने भाभी के इशारों पे चली हूँ। तो अब इनमें से देखो इन मैडम का जो दो स्टेटमेंट है और दोनों का दोनों ही चेंज है। पहले वो बच्ची जो थी, क्योंकि अभी ये भी उसी तरीके से छोटी दीदी बच्ची इसी तरीके से वो टॉन्ट मार रही थी, तो ये कहती है कि वो बच्ची नहीं है, वो बहुत शातिर है, उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तुझे भी पता चलेगा जब तेरी शादी होगी तो कि कैसी ज़िंदगी होती है। किसी ने बोला यार बच्ची इसको मत बोलो, तो बोलती है ये बच्ची है, ये बच्ची है, ये बच्ची है, इसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, इसके जैसी बच्ची। तो मतलब कि पहले आप ये बोलते हो कि मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी, 1-2 दिन पहले आप सोशल मीडिया पे जब मिल के अंशु से ये आती हैं तो ये बोलती हैं कि इनके जो अंशु के जो मम्मी पापा उनको चैलेंज करती है कि जब इसकी शादी हो जाएगी तो रोक के दिखाना, वो मेरी बेटी है, वो मेरे से दूर नहीं रह सकती, मेरे से ऐसे नहीं रह सकती। और उसी के 2 दिन भी नहीं होते हैं कि ये द रॉट वाला जो मैटर है वो इनके ऊपर अंशु के ऊपर चिपका देती है, और यही वो पार्ट था जहां से इनकी जो उल्टी गिनती फ्लैपी की जो है वो शुरू हो जाती है और ये वहां से नेगेटिव दिखना शुरू हो जाती है। तो अंशु को गिराते गिराते, इन लॉज को गिराते गिराते ये खुद इतना नीचे गिर गई है, जिस कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी दिखती थी, उस कमेंट सेक्शन में इनके ही सब्सक्राइबर जो है, जो कि इनकी हरकतें देख देख के, इनकी नेगेटिविटी देख देख के अब जो है वो इनको जो है वो भर भर के सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स ही कर रहे हैं। तो बहुत सारी नेगेटिविटी इनके अंदर से निकली। बाकी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आपने ऑलरेडी इनके चैनल पे देखा ही होगा कि किस तरीके से ये अंशु के बारे में बोल रही थी, किस तरीके से ये इन लॉज को बदनाम कर रही थी कि सारा का सारा झुंड आ गया है मेरे ऊपर, चाकू लेके पॉडकास्ट चैनल आ गए हैं, पहले मेरे पति को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया, अभी मेरे ऊपर सारे आ गए हैं। तो जब आपके पति का टाइम था तो आपके लिए वो हार्ड टाइम था। लोग आपको सिंपैथी दे रहे थे क्योंकि लोगों से आपका जो दुख है वो देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि कोई भी औरत के साथ ये चीज़ें आसान नहीं है। वो हम आज भी कहते हैं कि जो किसी भी औरत के लिए ये जो चीज़ें वो आसान नहीं है। और
आपके लिए ये इस चीज़ के लिए सिंपैथी जो है वो हमेशा रहेगी एक औरत के नज़रिए से। लेकिन आप अगर कुछ भी करते हो, कुछ भी मतलब कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के साथ आप गलत करो और किसी चीज़ का टेकरा आप दूसरों पे डालती जाओ, किसी और को आप बदनाम कर दो। इस चीज़ का लाइसेंस जो है वो आपको नहीं मिलता है। तो उस वक्त लोग जैसा चाहती थी वैसा लोगों ने आपको सपोर्ट किया। अभी भी लोग चाहते हैं कि आपके पति को जस्टिस मिले, क्योंकि लोग उनसे प्यार करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्यों। क्योंकि चीज़ें देखो नॉर्मल तो नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं जो कि नॉर्मल नहीं है और जस्टिस होना भी चाहिए, हर किसी को चाहिए। लेकिन उनके नाम पे चाहे आप हो चाहे आपके इन लॉ, जो प्लीज़ ये कंट्रोवर्सी मत खेलो और ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप करना चाहते हो तो प्लीज़ निस्वार्थ मन से करो और इस तरीके का कंट्रोवर्सी जो है वो सोशल मीडिया पे ना डालो। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, और भी कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि मेरे से छूट गए होंगे और वीडियो काफ़ी लंबे हो रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबे हो। तो इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो एंड करते मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।